अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम ज़ैनादिल है। नाजरीन, सहाबी रसूल हज़रत ज़रार बिन अज़ूर को नंगे बदन वाला क्यों कहा जाता है और वो कितने बहादुर थे, इन्होंने किन किन हालात में इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दी, ये सब कुछ हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। हज़रत ज़रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक ऐसे इंसान थे कि इस्लाम दुश्मन इनके नाम से ही काँप उठते और इनकी राह में आने से कतराया करते। जंग होती तो सारे दुश्मन और फ़ौजें ज़िरा और जंगी लिबास पहनकर जंग लड़ते, लेकिन आफरी हज़रत ज़रार पर कि ज़िरा पहनना तो दरकिनार, वो तो अपना कुर्ता भी उतार देते थे। लंबे बाल लहराते चमकते बदन के साथ जब मैदान में उतरते तो इनके पीछे धूल और इनके आगे लाशें नजर आती थीं। इतनी फुर्ती, तेज़ी और बहादुरी से लड़ते कि दुश्मन की सफ़ें चीर कर निकल जाते थे। इनकी बहादुरी ने बेशुमार मरतबा हज़रत खालिद बिन वलीद को इनकी तारीफ़ करने और इनामों कराम देने पर मजबूर किया, और दुश्मनों में वो नंगे बदन वाला के नाम से मशहूर थे। रोमियों के लाखों की तादाद पर मुश्तमिल लश्कर से जंग अजनादीन जारी थी। हज़रत ज़रार हस्बे मामूल मैदान में उतरे और सफ़ आरा दुश्मन फ़ौज पर तूफ़ान की तरह टूट पड़े। इतनी तेज़ी और बहादुरी से लड़े कि लड़ते लड़ते दुश्मन फ़ौज की सफ़ें चीरते हुए मुसलमानों के लश्कर से बिछड़कर दुश्मन फ़ौज के दरमियान पहुँच गए। दुश्मन ने इन्हें अपने दरमियान देखा तो इनको नरगे में लेकर बड़ी मुश्किल से कैद कर लिया। मुसलमानों तक भी ये खबर पहुँच गई कि हज़रत ज़रार को कैद कर लिया गया है। हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपनी फ़ौज के बहादुर जवानों का दस्ता तैयार किया और हज़रत ज़रार को आज़ाद करवाने के लिए हिदायत वगैरह देने लगे। इतने में इन्होंने एक नकाब पोश सवार को देखा जो गर्द उड़ाता दुश्मन की फ़ौज पर हमला आवर होने जा रहा है। इस सवार ने इतनी बहादुरी और गज़बनाकी से हमला किया कि इसके सामने से दुश्मन पीछे हटने पर मजबूर हो गया। हज़रत खालिद बिन वलीद इसके वार और शुजाअत देखकर अश अश कर उठे और साथियों से पूछा कि ये सवार कौन है, लेकिन सबने लाइल्मी का इजहार कर दिया कि वो नहीं जानते कि ये आखिर है कौन। खालिद बिन वलीद ने जवानों को इस सवार की मदद करने को कहा और ख़ुद भी मदद करने इस सवार की जानिब लपके। घुमसान की जंग जारी थी। कभी खालिद बिन वलीद इस सवार को नरगे से निकलने में मदद करते और कभी वो सवार खालिद बिन वलीद की मदद करता। हज़रत खालिद इस सवार की बहादुरी से मुतासिर होकर इसके पास गए और पूछा, कौन हो तुम? इस सवार ने बजाय जवाब देने के अपना रुख मोड़ा और दुश्मनों पर जारहाना हमले और वार करने लगा। मौका मिलने पर दूसरी बार फिर खालिद बिन वलीद ने पूछा, ए सवार तू कौन है? इस सवार ने फिर जवाब देने के बजाय रुख बदलकर दुश्मन पर हमला किया। तीसरी बार खालिद बिन वलीद ने इस सवार से अल्लाह का वास्ता देकर पूछा कि ए बहादुर, बता तो सही कि तू आखिर है कौन? इस नकाब के पीछे से नस्वानी आवाज़ आई कि मैं ज़रार की बहन खौला बिनते अज़ूर हूँ और इस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक अपने भाई को आज़ाद नहीं करवा लेती। खालिद बिन वलीद ने कहा कि पहले क्यों नहीं बताया? तो कहने लगी, आपने मना कर देना था। हज़रत खालिद ने कहा, आपको आने की क्या ज़रूरत थी, हम थे, हम आज़ाद करवा लेते। तो हज़रत खौला ने जवाब दिया कि जब भाइयों पर मुसीबत आती है तो बहनें ही आगे आया करती हैं। फिर मुसलमानों और हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मिलकर हज़रत ज़रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आज़ाद करवा कर ही दम लिया। नाजरीन, इस वाक़े से हमें पता चलता है कि इस्लाम खून और कुर्बानियों के दरिया में तैर कर हम तक पहुँचा है। हमें चाहिए कि हम इसकी कदर करें, जज्बा जिहाद को ज़िंदा रखें कि जब तक जिहाद था मुसलमान हमेशा गालिब रहे, जब जिहाद छूटा तो मुसलमानों पर ज़वाल आया। कम अज़ कम अपने बच्चों के नाम इन इस्लाम के हीरोज़ के नाम पर रखें ताकि इन्हें पता चले कि इनका नाम किसके नाम पर है और नाम का असर शख्सियत पर भी पड़ता है, और इनकी तरबियत ऐसे करें कि इस्लाम का मुस्तकबिल रोशन करने में वो अपना किरदार अदा कर सकें।